और फीस सिर्फ 15 रुपए पर मंथ है। हॉस्टल टाइमिंग अराउंड 8 बजे तक एंट्री होती है। आप फर्स्ट ईयर में जो है वो आपको सिंगल रूम मिलता है, अलग ही हॉस्टल मिल जाता है। तो उसमें जो फीस है वो पर ईयर 50,000 है। थोड़े से बॉलीवुड वगैरह लेवल के आ जाते हैं। लास्ट ईयर कनिका कपूर आई थी, पेंटिंग से लेकर डांसिंग, इंस्ट्रूमेंटल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिल और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स गोरखपुर में। और आज मेरे साथ मेरे चैनल पे है दीक्षा, जो कि आरकेजीएमसी मेडिकल कॉलेज हिमाचल से है, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है। तो आज हम आपस में बात करके डिस्कस करेंगे कि एम्स वर्सेस स्टेट जीएमसी में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। Hello everyone, my name is Diksha Sharma and I am from Himachal and also doing my MBBS in Himachal. तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे कॉलेज में हॉस्टल की जो लाइफ है वो कैसी है, हॉस्टल फीस कितनी है एंड खाना कैसा है, तो टेल मी। तो देखो, अगर हॉस्टल लाइफ की मैं बात करूं तो हॉस्टल लाइफ काफी अच्छी है। अगर एक तरीके से बोलूंगा मैं तो 5 स्टार ट्रीटमेंट यहाँ सच में मिलता है। फ्री वाईफाई है, फ्री वाटर कूलर है और फीस सिर्फ 15 रुपए पर मंथ है और फ्री वॉशिंग मशीन भी है, तो कपड़े धोने की भी दिक्कत नहीं है। वाकई में जो अगर कहते हैं कि एम्स क्यों फेमस है, तो हॉस्टल एक उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर हॉस्टल लाइफ अच्छी चाहिए तो वाकई एम्स को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हॉस्टल लाइफ के लिए। हाँ, यहाँ पे मतलब जैसा आपका हॉस्टल में है पूरा, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक तो फीस ज्यादा होती है, दूसरा की खाना तो शायद रेट कम, उसमें भी मुझे लगता है डिफरेंस होता होगा आपके कॉलेज में और हमारे कॉलेज के जो प्राइसेस होते होंगे। नहीं, मेस का अलग से लगता है 4000 पर मंथ, बाकी हॉस्टल फीस 15 रुपीज पर मंथ। तुम्हारा बताओ। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो रहने का रेंट होता है वो जो गवर्नमेंट कॉलेज है हिमाचल का, तो उसमें 2000 पर मंथ होता है एंड खाने का अलग से जो जितना आप खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो और हॉस्टल टाइमिंग क्या रहती है? हॉस्टल टाइमिंग अराउंड 8 बजे तक एंट्री होती है आपको, और आपको कहीं जाना है तो आप पूछ सकते हो, घर में बात करवा सकते हो, तो ऐसा रहता है। यहाँ हॉस्टल टाइमिंग का थोड़ा इशू है कि गोरखपुर जो है उतना सेफ एरिया नहीं है, तो 10 बजे तक 11 बजे तक ही आपको कैंपस के बाहर जाने को देते हैं। और बाकी अंदर का टाइमिंग सेकेंड ईयर के बाद से 24 घंटे है। सेकेंड ईयर तक आप 11 बजे हॉस्टल के अंदर आपको जाना है। और रूम्स वगैरह का मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रूम्स। फर्स्ट ईयर में जो है वो आपको सिंगल रूम मिलता है, अलग ही हॉस्टल मिल जाता है ताकि रैगिंग से प्रोटेक्शन हो पाए। सेकेंड ईयर में आपको डबल रूम शेयरिंग हॉस्टल मिलता है। फिर थर्ड ईयर में जो है उसके बाद आपको सिंगल रूम मिलने लगता है, थर्ड फोर्थ ईयर दोनों ईयर में, और इंटर्नशिप तक चलता है फिर। और तुम बताओ वहाँ का कॉलेज का क्या सिस्टम? मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ तो शेयरिंग में ही है लास्ट ईयर तक, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक, जब भी आप हॉस्टल में रहते हो। बट मेरा कॉलेज अभी न्यूली बिल्ड है तो यहाँ पे इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है। बट जो मेनली हमारा ओल्ड कॉलेज जो हिमाचल का है, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपको फर्स्ट ईयर में लड़कियों को शेयरिंग में मिलता है, उसके बाद थर्ड ईयर के बाद फर्स्ट सेकेंड ईयर में शेयरिंग, फिर थर्ड ईयर से आपको सिंगल मिल जाता है। और लड़कों को तो स्टार्टिंग से सिंगल मिलता है रूम, तो वैसा है। अच्छा, कॉलेज की फीस वगैरह कितनी है, क्या लगती है? ओके, तो जो हमारा कॉलेज है, लाइक हिमाचल का कोई भी कॉलेज है, तो उसमें जो फीस है वो पर ईयर 50,000 है। तो 50,000 लाइक फर्स्ट ईयर में 60,000 होती है, जो कि बाद में हमें वापस मिल जाती है 10,000। एंड उसके बाद जो सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, उसमें 50,000 है। एंड आपके कॉलेज में? यहाँ का तो देखो 600 रुपीज लगता है पर ईयर का, ठीक है। और टोटल 5.5 साल की अगर एमबीबीएस की फीस की बात करें तो 5,000 के आसपास समथिंग होती है, जिसमें से 1,000 जो रहता है वो रिफंडेबल होता है, ठीक है, वो सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो ये चीज अच्छी है, यहाँ फीस बहुत कम है। हाँ, फीस का बहुत अच्छा है इसमें, और तुम्हें सिंगल रूम मिल रहा है, सब कुछ। बाकी तुम बताओ, बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करती हो, कौन सी यूज करती हो सेकेंड ईयर में? मैं पहले फर्स्ट ईयर का बताती हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में स्टैंडर्ड बुक ली थी, बट मैंने उसको बहुत ही कम पढ़ा था। एंड एट द एंड मैं दूसरी बुक्स पे आ गई थी जो रेफरेंस बुक होती हैं। और अभी सेकंड ईयर में मैं हूँ, तो उसमें मैं हर्ष मोहनी पढ़ रही हूँ। रॉबिन्स जो है वो मैं पीडीएफ रखी है तो मैं उससे देख लेती हूँ, जो डायग्राम होते हैं वो मैं देखती हूँ रॉबिन्स से। एंड केडीटी तो मैंने केडीटी रखी है, मतलब उसमें शानबाग मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मैं केडीटी ही पढ़ती हूँ। और बच्ची माइक्रो, तो उसमें तो पूर्वा शास्त्री ही बेस्ट है, वही पढ़ते हैं। एंड आपके कॉलेज में? यहाँ देखो, यहाँ मेनली ऐसा सिस्टम है, यहाँ भी स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड बुक से ही होती है स्टार्टिंग। जैसे फर्स्ट ईयर की बात करें तो एनाटॉमी में ग्रेस एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में गाइडन वगैरह, ठीक है। और सेकंड ईयर की बात करें तो केडीटी, ठीक है।
और हम्म। पैथोलॉजी में रॉबिन्स। तो स्टैंडर्ड बुक काफी फॉलो कराई जाती है टीचर्स के द्वारा भी और स्टूडेंट्स भी। लेकिन जैसे जैसे ईयर एंड आने रहता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ का पेपर थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है, जो फाइनल क्रॉप रहता है उसका 50% वेटेज हम्म। होता है, बच्चों को क्विक रिवीजन चाहिए रहता है। तो पास होने के लिए प्रेप लेटर, मैरो, ये सब जनरली बच्चे लास्ट में यूज करते हैं, लेकिन शुरुआत से स्टैंडर्ड बुक की फॉलो होती है। तो ऐसा यहाँ सीक्वेंस चलता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह के बारे में बताओ, फेस्ट वगैरह, कल्चरल फेस्ट, और तुम किस किस में पार्ट लेती हो? तो जो हमारा फेस्ट है वो एनुअल फेस्ट लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। लाइक ये नया कॉलेज है, इसको क्या अभी नाम है बने हुए। फेस्ट? इसका मॉर्फिया नाम है हमारे कॉलेज फेस्ट का। एंड अभी हम शूट कर रहे हैं, तो ये कल से ही मेरा कॉलेज का फेस्ट स्टार्ट होने वाला है 26 मई से। तो ये हर साल जो है वो हर साल मतलब पहले ये इंट्रा कॉलेज होता था, अभी इंटर कॉलेज स्टार्ट किया लास्ट ईयर से। तो फिर अच्छा था लास्ट ईयर, तो अच्छा था। लाइक यहाँ पे फर्स्ट नाइट जो होती है उसमें हिमाचली सिंगर आता है, तो हिमाचली जो सॉन्ग होते हैं वो गाते हैं। एंड सेकंड डे जो है वो बैंड बुलाया जाता है। एंड थर्ड डे जो होता है उसमें पंजाबी सिंगर बुलाते हैं। तो 3 दिन का फेस्ट होता है हमारा, और इस साल भी अभी होने वाला है जो कल से स्टार्ट हो रहा है। और आपके कॉलेज में कितने दिन का होता है? हमारे कॉलेज में जब ये पहली बार हुआ था तो 2019 बैच ने कराया था, जो कि पायनियर बैच है। तो तब 3 दिन का हुआ था। फिर 20 बैच ने कराया, तब भी 3 दिन। फिर जब 21 बैच ने कराया तो वो 5 दिन का फेस्ट था, ठीक है, जिसमें एक दिन, पहला दिन इनॉग्रेशन, लास्ट दिन क्लोजिंग सेरेमनी था। और यहाँ पे भी जैसा तुमने बताया सेम ही होता है फेस्ट में। हाँ, स्टार्स का डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। स्टार्स थोड़े से बॉलीवुड वगैरह लेवल के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी लास्ट ईयर कनिका कपूर आई थी, ठीक है, तो जो बेबी डॉल सॉन्ग की एक्ट्रेस है। तो फेस्ट वगैरह और बाकी तो एक्टिविटीज सारी होती है, जैसे तुमने बोले एक्स्ट्रा करिकुलर जितने भी बोले तुमने, पेंटिंग से लेकर डांसिंग, इंस्ट्रूमेंटल, सारी चीज, क्विज से लेकर जो भी, और गेम्स भी, हाँ, ये स्ट्रीट सब गेम्स, कंपटीशन कराए जाते हैं। हाँ भी, लाइक क्विज वगैरह। विजुअल कंपटीशन है, लाइक एग पेंटिंग, फेस पेंटिंग, और भी डेक्लामेशन में तुम कर सकते हो। तो काफी हाँ, कॉम्पिटिशन्स। डीजे नाइट वगैरह सारी चीजें जो तुमने बताई वो लगभग लगभग सिमिलर ही है। हाँ, तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फेस्ट अभी के लेवल पे अच्छे ही होते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी भी कॉलेज में अच्छे से उसको शोकेस करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलो, फेस्ट की बात तो होगी। अब ये बताओ, तुमने कभी बंक किया क्लास? क्लास को बंक करके गए हो कभी आप? हाँ, बंक तो बहुत बार किया है और कहीं गया नहीं। देखो, मेडिकल कॉलेज में सारे मेडिकल्स की एक ही प्रॉब्लम होती है, नींद की, ठीक है। वो लोग सभी नींद के डिप्राइव्ड होते हैं, नींद के भूखे होते हैं, ठीक है। तो या तो मुझे तो लगता है कि अगर हम बंक करते हैं या तो पढ़ने के लिए बंक कर रहे होते हैं, या फिर सोने के लिए करते हैं, हाँ, मेनली जो करते और हैं। अगर पढ़ने के लिए भी बंक करते होते तो नींद आ ही जाती है ना। हाँ, असली पढ़ाई ये तो एग्जाम है। के पहले या ही। भी सो लेते हैं, फिर बाद में पढ़ लेंगे ऐसा। हाँ हाँ पहले नींद पूरी करो। हम्म। हाँ। तो तो आपके कॉलेज में अटेंडेंस का कितना, मतलब क्या सीन है? लाइक कितनी अटेंडेंस चाहिए होती है? हाँ, अटेंडेंस का यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। देखो, 80% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी रहती है। तो अगर 10 महीने क्लासेस लगती है साल में, तो 2 महीने एग्जाम चलती है और 10 महीने क्लासेस लगती है। तो 10 में से मतलब आपको लगभग लगभग 80% के लिए 8 महीने आना ही है कंपलसरी, नहीं तो एग्जाम में बैठने पड़ेगा। हाँ, स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस। वहाँ कैसे है? हमारे भी यहाँ मतलब अटेंडेंस का तो यही है कि 80% आपको प्रैक्टिकल में चाहिए और थ्योरी में 75%। लाइक थोड़ा बहुत, लाइक 5% से आप रह रहे हो तो लास्ट में रेमीडियल क्लासेस लगाते हैं, अगर हो गई पूरी तो वो भी मतलब प्रिंसिपल सर से जाके परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की परमिशन मिलती है। बट वो भी है कि बहुत ही कम होती है, तब तो नहीं करते हैं ये लोग भी। तो अटेंडेंस तो यहाँ पे बहुत मतलब सीन रहता है कि अटेंडेंस तो करनी है। और जो हमें छुट्टियां होती है लाइक साल में, तो हमें 3 हफ्ते की छुट्टियां होती है हमारे कॉलेज में। एक दिवाली के जो दिवाली वाला वीक होता है उसकी, एक होती है एंटी रैगिंग की, एंड एक होती है आफ्टर हमारे फाइनल एग्जाम। तो टोटल 3 हफ्ते की छुट्टी रहती है। उसके अलावा तो जो करनी है वो खुद ही कर सकते हैं। हाँ, तो देखो, छुट्टियों का यहाँ ऐसा है कि हम जैसे 22 बजे से है तो लेट हुआ है हमारा सेशन चालू। तो एम्स का ऐसा भी रूल है कि INICET के 6 महीना पहले आपका MBBS खत्म होना चाहिए। तो उसके अच्छा। लिए हमको कवर करने के लिए जो है वो छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। जो हमको अपने से ही मैनेज करनी पड़ती है, 80% जो अटेंडेंस अपने को रखना पड़ता है उसी में। इस चीज के लिए हमारा ठीक है, मतलब हमारा बैच जो वो टाइम पे स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ, बाकी 24 बैच अगर ठीक से स्टार्ट हुआ डेज भी, तो उनको यहाँ प्रॉपर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन मिलता है, ठीक है। वरना यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि लोग 4 दिन की भी छुट्टी मिलती है अगर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो ग्रुप पे डालने लग जाते हैं कि कांग्रेचुलेशन और वेकेशन। बाकी एग्जाम वगैरह का एक्सपीरियंस अपना कुछ बताओ, वाइवा वगैरह का कोई फनी एक्सपीरियंस, कोई कैसा रहता है वहाँ?
यार फनी फर्स्ट ईयर में हुआ था, एनाटॉमी का एग्जाम था, लाइक वाइवा था, और उसमें हमारा लोअर लिम्ब का चला हुआ था उस टाइम, मेनली लोअर लिम्ब का ही स्टेज था। तो उसमें मतलब मैं मेरे जो टीचर थे वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे आए थे, और वो उनको मैं पहले से जानती थी, तो उनके सामने में थोड़ा ज्यादा ही शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गई, या पता नहीं खुश हो गई, मुझे नहीं पता क्या। और मैंने क्या किया कि जो लोअर लिम्ब में नर्व बोल रही थी, अपर लिम्ब की नर्व बोल रही थी, रेडियल नर्व बोल रही थी मैं लोअर लिम्ब में। तो ये बहुत ही ट्रोमेटिक चीज हो गई थी, और सर जाके हंस रहे, लोअर लिम्ब में रेडियल नर्व हो रही है ऐसे बता रहे सबको जाके। तो बहुत ही ज्यादा मतलब फनी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फनी तो नहीं था, तब तो गुस्सा आ रहा था, बट बाद में हंसी आ रही थी कि क्या बोल के आई हूँ। मेरा भी कुछ इसी टाइप का हुआ था। तो देखो फर्स्ट ईयर में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब फर्स्ट सेम हो चुका था फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल, तो उसमें क्या हुआ था फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में सुपाइन पोजीशन पे लेटाकर फ्लूइड फील करना था। फ्लूइड फील मैं बता दूं, एक एग्जामिनेशन का वो होता है ऑडियंस को, एक एग्जामिनेशन का स्टेप होता है तो फिजियोलॉजी में, तो उसमें सुपाइन पोजीशन में लेटाना रहता है पर्सन को। तो यानी फेस जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो मैंने उसको सुपाइन पोजीशन में ना लेटा के, मैंने उसको, तुम यकीन करोगी, मैंने उसको बोला था कि तुम प्लैंक बन जाओ, प्लैंक प्लैंक, जैसे जिम की पोजीशन में बनते हैं प्लैंक। Shit. हाँ। वो दोनों हाथ अपने ऐसे करके, दोनों पैर ये करके प्लैंक बनाओ। वो अच्छा हुआ सर ने आके बस बोला, बेटा तुम छोड़ दो, जाओ तुम अगले स्टेशन पे, ज्यादा कुछ ऐसे कुछ ज्यादा बेइज्जती हुई नहीं। हाँ, तो बच गया। बट आपको पता लग गया ना कि क्या कर दिया आपने। हाँ, वो बाद में पता लगा, उस समय तो बड़े कॉन्फिडेंटली कर लिया, वो बाद में पता लगा कि वो भाई क्या इतना बड़ा ब्लंडर करके आया वो। बट ठीक है, ऐसे ही होते चलते रहता है। और मैंने तो पता क्या किया था, लाइक वाइवा में तो नहीं हुआ था, मैं सुबह जल्दी जल्दी पढ़ के जा रही थी और रूम में लाइट नहीं थी शायद उस दिन, और मैंने क्या किया कि कुर्ता पहन के जाते हैं मोस्टली वाइवा में, तो मैं उल्टा कुर्ता पहन के चल गई। उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं था ना, कलर में थोड़ा लाइट होगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि इतना जल्दी जल्दी में पढ़ते पढ़ते जा रही थी। और रास्ते में पहुंची तो मैंने सोचा ये अजीब सा क्यों लग रहा है, देखा तो उल्टा मैं थी शिट, और इतना मतलब टाइम पे निकली थी, तो मैंने सोचा अब कैसे भागूं। तो मैं रास्ते में एक शॉप थी, उसमें जाके आंटी को बोला एक को कि मुझे प्लीज चेंज करना है, मेरा वाइब आया, तब जाके चेंज किया, फिर भागी। मतलब वैसे ऐसे एक्सपीरियंस शायद मेडिकल लाइफ में होते रहते हैं, बहुत कॉमन है। और ऐसे ही कटते हैं 5.5 साल का, और फिर यही सब बाद में याद भी आते हैं। हाँ आएंगे शायद, अभी तो चल रहा है साथ में। तो दीक्षा, अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब वीडियो को यहाँ एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेडिकल में इतने सारे टॉपिक है कि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे हम कवर कर सकते हैं। तो आई होप सो नेक्स्ट वीडियो बनाए कभी, तो उसमें जो बच्चा वो कवर कर सकते हैं हम। और आई होप कि नीट के जो एस्पिरेंट्स ये और बाकी जो लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको काफी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का पता चला होगा, और ये वीडियो काफी कंफ्यूजिंग रहता है ये टॉपिक बच्चों के लिए, तो उनको हेल्प मिली होगी। हम जो है वो अपने इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का लिंक जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, बाय बाय।